गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का लेक्चर 4 करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा आज का? बॉन्डिंग इन सॉलिड। मेनली सॉलिड्स के अंदर हमारी 4 टाइप की बॉन्डिंग होती है: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके कारण होता है? ट्रांसफर ऑफ आयन के कारण हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल NaCl। Na पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जबकि हमारे पास Cl होता है उस पर हमारे में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो हमारे पास में Na है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है Cl को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटिल। जो सॉलिड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं वो हार्ड होते हैं बट ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल मतलब कि वो आसानी से टूट जाते हैं। थर्ड, इंसुलेटर इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब कोई पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम उनको ऐड करते हैं उस टाइम पर वो एज अ इंसुलेटर एक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर, जबकि वो एज अ कंडक्टर एक्ट करते हैं जब उसको कोई भी हम मोल्टन स्टेट के अंदर या फिर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करते हैं। आयनिक सॉलिड का हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड टाइप का बॉन्ड क्या होता है? हमारा कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम नेटवर्क बॉन्ड भी कहते हैं। ये हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में H एंड H, हमारे पास में हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है और इस हाइड्रोजन का हमारा एक बॉन्ड है। तो फिर इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फिर दोनों H क्या करते हैं, जो ये वाला H है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और साथ में ये वाला H इन दोनों को शेयर करेगा, ये आपस में शेयरिंग करेंगे। हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जिन सॉलिड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं वो हार्ड होते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सारे सॉलिड इंसुलेटर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, ये हमारा एक एक्सेप्शन है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट बॉन्ड के जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल H2 एंड Cl2। थर्ड क्या है? मेटेलिक बॉन्ड। CO फ्री इलेक्ट्रॉन डैट मूव फ्रीली। जो हमारे पास सॉलिड होते हैं जो मेटेलिक बॉन्ड से बनते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई कंडक्टिविटी होगी। हार्ड बट मैलेबल एंड डक्टाइल। वो हार्ड होते हैं बट वो मैलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। मैलेबल मतलब क्या होता है कि हम उनको हैमर से थिन करके हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब क्या है? हम उसको खींच के एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। फोर्थ, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड किस कारण होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स के कारण होते हैं, जो कि हमारी सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं: नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर बॉन्डिंग हमारे पास में किस टाइप बॉन्डिंग यूज होती है? लंडन फोर्स यूज होता है। ये हमारे पास में सॉफ्ट होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। फॉर एग्जांपल CO2 एंड CCl4। एज अ सेम पोलर के हमारे पास में अट्रैक्शन किसके कारण होता है? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन के कारण उसके अंदर अट्रैक्शन होता है। इनका भी नेचर सॉफ्ट होता है, इनकी कंडक्टिविटी, ये इंसुलेटर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl एंड SO4। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मेन पास में रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसके अंदर फोर्स क्रिएट होती है। ये हार्ड होते हैं और साथ में इंसुलेटर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फॉर एग्जांपल H2O, वो भी सॉलिड फॉर्म के अंदर, फॉर एग्जांपल आइस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओरिजिन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड। की सॉलिड्स के अंदर हमारे पास में बैंड बनते कैसे हैं? इन एटम इलेक्ट्रॉन्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन सॉलिड मिलियंस ऑफ एटम वेरी क्लोज। उसके कारण क्या होता है? देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स। जो सॉलिड होते हैं वो हमारा एक एटम से बना तो होता नहीं है, उसके छोटे छोटे मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो हमारी एटम्स की ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती है। जब हमारी उनकी जो ऑर्बिट ओवरलैप करती है उसके कारण एनर्जी लेवल बन जाती है, जिनको हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14। हमने इसको इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन में लिख लिया है: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। आप ये देख पा रहे हैं हमारी जो शेल है, पहली शेल 1s2, वो कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन साथ। दूसरी जो लेयर होती है वो उसमें हमारे 8 होने चाहिए, तो 6 और 2 8, दूसरी लेयर भी हमारी कंप्लीट है।
और जो हमारी थर्ड लेयर है उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो हमारी इनकम्प्लीट है। तो जो शेल हमारी कंप्लीट है उसको हम कंडक्शन शेल कहेंगे, और जिस शेल के अंदर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। एनर्जी बैंड मेनली हमारे 2 टाइप के होते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? लोअर रेंज वेयर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली, जिसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम होते हैं बट वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। वैलेंस बैंड क्या होता है? हाईएस्ट रेंज फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर हमारे पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी वैलेंस, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। फॉरबिडन गैप, जिसको हम बैंड गैप भी कहते हैं या फिर एनर्जी गैप भी कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कि हमारा इन दोनों बैंड के बीच में कितना गैप है, उसको हम एनर्जी गैप या फिर हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। मेनली हमारा जो डायग्राम है हमारे पास में एनर्जी को शो करता है। नीचे हमारा वैलेंस बैंड होता है, ऊपर हमारा कंडक्टिव बैंड होता है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास में बैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करते हैं जैसे उनको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन सब में डिफरेंस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैंड्स। मेटल्स को हम कंडक्टर भी कह सकते हैं। मेटल्स के अंदर हमारे क्या होता है? जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? हमारा जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होते हैं इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, जिसके कारण जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऊपर जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा सेमी कंडक्टर की हमारी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। जबकि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? जो हमारा एनर्जी गैप होता है वो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊपर जंप नहीं कर पाते। सेकंड क्या है? बैंड गैप। हमारा जो मेटल होता है उसके अंदर हमारा 0 बैंड गैप होता है, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा बैंड गैप स्मॉल होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और जो हमारा इंसुलेटर होता है उसके अंदर हमारा बैंड गैप लार्ज होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे जो इलेक्ट्रॉन जंप करना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इट मीन्स जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जो हमारा इंसुलेटर होता है उसके अंदर बहुत कम या फिर हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता। मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, सेमीकंडक्टर की मॉडरेट होती है बट इंक्रीज करते हैं विद टेम्परेचर, और जो इंसुलेटर होता है उसकी बहुत कम होती है। मेटल के एग्जांपल क्या है? कॉपर, आयरन। सिलिकॉन के एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन, गैलियम। और हमारे पास में इंसुलेटर एग्जांपल क्या है? डायमंड और ग्लास। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.